वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुअल्लिमुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादुल या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदादुल या शहीद करबला या दातिए करबला गुलरुखा शहज़ादा दुलु बधाई इमदादुल गौसे आज़म बने बेसर उसामा मदद क़िबला यतीम मदद काबा ईमा मदद मगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरिय्यन नारे या गौसे आज़म ज़मानी तंज़ शायर अहमद रज़ा खुतब आलम ज़मान बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूलत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जहाँ को जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करूँ दो जहाँ नहीं जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की रालियाँ शामिल कर लें पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए सुन्नत की मुबारक जमात मौजूद है और उसी जमात में एक बड़ी मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हुज़ूर मुंशी तालिबी साहब क़िबला की शक्ल में जलवगर है। मैं सच बता दूं जो तो सारे नहीं कहता, बस इससे समझ लो इदारे वो हैं जिन्होंने हमें फज़ल हक़ खैर आबादी दी, जिन्होंने हमें फज़ल हक़ खैर आबादी दी। आज भी गुलामी की जंजीरें होती अगर इदारों में फज़ल हक़ खैर आबादी न दिए होती तो। हाँ, अल्लामा काफ़ी जैसा फर्जंद हमें मदरसों ने दिया। आज हम इदारों को बुरा कहते हैं, भाई ज़बान को लगा दिया करो। अगर आप इदारों को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम गाने भी न दिया करो। वरना दावे के साथ कहता हूँ अगर ये इदारे ना हो तो कोई तेरे कान में अजान पढ़ने वाला भी नहीं होगा। तेरे मरने के बाद तेरी मैयत पे कोई नमाज पढ़ाने वाला भी नहीं होगा। आज जो फख्र से खड़े होकर कहते हैं भाई मुल्लाओं से बेहतर है, ज़बान को लगाम दे। ये मदरसे हमारी इजाद नहीं, ये मोहम्मद अरबी की इजाद है। हाँ, क़ारी अब्दुल जब्बार, अल्लामा अखलाक जैसे लोग तो बाद में इसमें आए हैं। अबू बकर जैसा पहले आया, उमर जैसा शागिर्द पहले हुजूर की चौखट पे आया, उस्मान जैसा तालिब इल्म कोई देता हो तो बताओ, अली जैसा कोई कुरान पढ़ने वाला हो तो बताओ। बड़ी आसानी से गालियां दे देते, कितनी आसानी से बुरा कहते थे। अल्लाह अकबर, यही दाने हैं, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। और हमारी कौम का अशब मामला है, बेटा हाफिज भी हो जाएगा तो फिर भी कहते हैं लल्ला इधर भाई तू बाप है, ठीक है मान लिया तू बाप है, तुझे इतना ही काफी है कि तू बाप है। लेकिन जिसे लल्ला कह रहा है ना उसके सीने में कुरान है, कुरान है उसके सीने में। इज्जत कर, एहतराम कर। आज 3 बेटे कुरान के हाफिज बने हैं। अल्लाह करे इस इदारे से आने वाले दौर में 30 बच्चे कुरान के हाफिज बन के कुरान के हाफिज बन के। बड़ी तंग नजरी है हमारी कौम में, बड़ी तंग नजरी है। दूसरों को कब तक निजाम करते, दिल के भगोले चल उठे सीने के बाद से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। गैर नहीं, हम बर्बादी का सबब, ये कब की सच्चाई है, हम हैं अपनी बर्बादी का सबब। ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आग लगी, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है। यार बस करो, हद हो गई। मैं कहता हूं सिर्फ अपने गिरबान में झांकना सीखे। हाँ, मैंने एक साहब को सुना, वो रामपुरी चाकू और मुरादाबादी बिरयानी को कोस रहे थे। मैंने कहा बस कर यार,
हम तेरे इलाके में बिरयानी की ताकत दिखाने नहीं आए। हम तो बस किसी नाम पर खुश हैं कि हम फजल हक खैराबादी के मुरादाबाद लगे थे। हमने भी ताकत दिखाई कहां है? जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। बड़ा एहसान है जामिया नहीं आता। होश करो, ख्याल करो, किसी को कोसो मत। आप इस्लाह कीजिए, फसाद न कीजिए। बड़ी तंग नजरी है हमारी कौम के अंदर। भाई थोड़ा सा खुशहाल की पैदा कर देंगे और बहुत से मसाइल बहस करने के लिए। बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पर बैठी है, इस मसले पर सर छोड़ के बैठी। कितनी बेटियों को बिना वजह तलाक हो जाती है, इस मसले पर सर छोड़ करके बैठे। कितनी बेटियों को जहेज की बुनियाद पे कोई घर लाने तैयार नहीं, इस मसले पर सर छोड़ करके बैठे। 600 लोग दावत और बरातों में चल रहे, इस मसले पर गौर करने की जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी है? जिसे देखो एक दूसरे के पीछे पड़ा है। यह भी कोई इस्लाह है? मेरे नबी भी इस्लाह करते थे। उसूल से बड़ा मसले कोई नहीं है। हाँ, हुजूर से बड़ा मसले कोई नहीं है। लेकिन मेरे हुजूर ने किसी को अपना सरे राज हलील नहीं किया, महफिल में किसी को रुसवा नहीं किया। उस महबूब की सलाह का अंदाज देखो। अगर किसी में कमी होती थी, मेरे नबी फरमाया करते थे, शायद लोगों को ये नहीं पता है इस वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। किसी के हाथ यहाँ सूख जाते हैं, किसी के पैर यहाँ तक सूखे रहते हैं। इस तरह से इस्लाह फरमाते थे, इस्लाह भी हो जाती थी, फिर भी नबी छूटा करते थे। और ये आज हम है, इस्लाह भी करते हैं, जमीन भी करते हैं। आज तुझे लिखने की पावर आ गई तो तुझे डर नहीं है, बोलना आ गया तो तुझे हया नहीं है। आज तुझे पावर मिल गई तो शर्म नहीं है। याद रख, एक दिन वो भी आएगा उसकी बात में खड़ा होगा, जिसके आगे बोलने की ताकत तेरी औकात को क्या है। जिब्रील को नहीं होगी तब क्या बोलेगा? और खुदा के वास्ते तुम जमीन पाने में रहम करो, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम की बारिश करे। दिल के पकोले चल उठे घर को आग लग गई, घर के चराग से बदलो अपने आप को और जरूरत है कुरान आकर। गलत नहीं कह रहा हूं। ये जो इतने लंबी लंबी लफ्जाजी कर रहे हैं ना, टांग खींचने वाले क्या करो, कसम खुदा की सूरे फातिहा नहीं पढ़ सकते थे। हमने कुरान को पसे पुष्ट डाला, हमारी कमी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान नहीं आता और दुनिया का कौन सा लक़ब है जो उनके नाम के साथ जुड़ा है। मगर याद रखना प्यारे, कलेजा कभी लक़ब से ठंडा नहीं होता। कलेजा तब ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कहती आवाज नहीं, उस वक्त ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कहती आवाज नहीं। भाई बस आओ यह करे, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। हर एक बच्चों से ऊंचा सलाम हम करो कुरान, बच्चे बच्चे को एक एक फर्द को कुरान सिखाया जाए। मस्जिदों में रखे रखे कुरान भी करते चले। आज मुझे दिन में 6 मरतबा मोबाइल चेक करते, 6 मरतबा 60 मरतबा किसका क्या मैसेज आया। लेकिन कभी ये नहीं सोचा किसी ने कि हमें कुरान भी आवाज देता होगा। वो भी कहता होगा मुझे खोल, मुझे पढ़, तेरे लिए, तेरे लिए। कब कुरान याद आता है? जब अम्मा पे भूत आए तब कुरान याद आए। जब बीबी ने बाल खोल के दौड़े डाले तब कुरान याद आया। जब चक्कर लगने लगे घर के अंदर तब कुरान याद आया। बहुत बड़े आ गए तो कब जब बाप मरा तब कुरान याद आया। जब घर से जनाजा उठा तब कुरान वाले याद आए। ये कब याद नहीं आए? तुम्हें वलीमों में कुरान वाले याद नहीं आए, शादियों में कुरान वाले याद नहीं आए, बेटे के अकीदे पे कुरान वाले याद नहीं आए। अगर आए भी तो बैठा के आती जी को एक तरफ खाट में खिला, यही इज्जत दी जाती है कुरान वालों को। उधर बैठा के खिला दो खाट में, ऐसे बैठ के खा रहा जैसे कोई लावारिस बैठा है, जिसे इसमें कोई नहीं है दुनिया में। यह फर्क आलिम वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद का भी वाला भी वारिस है। गलती करते, गलती करते, अल्लाह ताला हिदायत बख्शे, आमीन। और इतनी आसानी से कुरान वाले नहीं बनते, इतनी आसानी से। IAS के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है?
18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ IAS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर ताकत और मेहनत का हिसाब लगाया जाए तो कुरान याद करने के लिए 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 24 घंटे। और जिस कौम का छोटा सा बच्चा 30 पारे दिन में उतार लेता है उसके लिए IAS बनना बड़ी बात है, IPS बनना बड़ी बात है। हाँ, 18 घंटे की पढ़ाई, ये कुरान जिसे सबसे छोटी तालीम हम समझ लेना बड़ी मेहनत। पूछो ना ताली साहब से पूछो, आप कौन ऐसा जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता? बच्चे बाहर के भी है, यहाँ भी है, सारे बच्चे बाहर के। हक अदा कर जाते हैं कि मदरसा अल्लाह सलामत रखे। भाई लंगर चल रहा है तो लोग कहते हैं पहले मोहल्ले वालों का हक है। नेता लोग कंबल बांटे तो कहते हैं साहब पहले हमारा हक है, तो तुम्हारे पड़ोस में रहते। जब पढ़ाई होती है ना, ठीक है बनवा तो दिया, पढ़ो इतनी आसानी से पढ़ा नहीं। इस बात पर भी हम गौर करें थोड़ा सा, तो दिमाग लगा के बैठे। हम 12 घंटे अंग्रेजी को देते, 18 घंटे देते हिंदी इंग्लिश को, कुरान को आधा घंटा भेज दिया मदरसे में। अगर 5 मिनट बच्चा लेट हो गया ना, हाँ साहब बच्चा नहीं आया, 5 मिनट देर होगी, मास्टर साहब बैठे। जी वाले हमारी कौम का मास्टर 5 मिनट बैठ जाए तो मुसीबत आ जाती है, इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तभी मुसीबत आ जाती है। कितनी अच्छी कौम है हमारी। बुजुर्ग फरमाया करते कि मुसल्ले से अच्छी कोई चीज नहीं, क्योंकि मुसल्ला वहां ले जाता जहां कोई नहीं लेके जाता। कहां ले जाता है मुसल्ला? फरमाया हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ये आपको बादलों के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन मुसल्ले पे अगर आप चढ़ जाओ तो ये आपको खुदा तक ले जाता है। तो जो खुदा तक पहुंचाते ना, जो अपने माबूद तक पहुंचाते, हमारी नजर में वो हकीकत है। जो हमारे बच्चे को आके पढ़ाए बैठे पढ़, कुत्ता बिल्ली चूहा, वो हमारे लिए होता है। मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं मेरी कौम के अंदर IAS हो, IPS हो, MBBS हो। कम से कम इन झोला छाप डॉक्टरों से तो छुट्टी मिलेगी। बुरा ना मानिए अगर कोई डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है। दीन का काम करने के लिए मौलवी होना जरूरी है, कुर्ता टोपी वाला होना जरूरी है। खिदमत खल्क करनी है ना, तो तू 6 दिन 30 लेके दवा दिया कर, एक दिन मुस्तफा की रजा के लिए फ्री में दवाएं बांट दिया कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करते, नहीं करते। इमाम साहब से लड़ेगा, 500 रुपए कम करो निकाम, हक बात है, बिल्कुल कम करो निकाम। ये भी कोई शरीयत है? 500 रुपए ले रहे हो निकाल के? तुम्हें पता है मैं गुजारिश करूंगा इमाम से उस मसले पे अब अमल किया जाए। जानते हो वाली लड़की के निकाह का महल, निकाह पढ़ाने की कीमत कितनी है? पता है? 25,000। जिसका दोबारा निकाह हो रहा है उसके 12,500 लिए कभी? अल्लाह भला करे आपका। अगर हम अपना हिस्सा लेने पे आते ना तो निकाह करना छोड़ दो। हमारी कौम कितनी अच्छी है, डीजे वाले को 50 दे देगी, नाचने वालों को 75 दे देगी, और बाजे बाजे वालों को 20-20 हजार बांट देगी। इमाम से 500 कम कराती है, 2500 500 कम करे इमाम साहब। हमारे तो निकाह है इतना अच्छा करके। तो मैं गुजारिश कर रहा था, मैं भी चाहता हूं